Hello bachcho, let's see this question. The question says find the value of Sn is equal to summation n is equal to 1 to n 3 to the power n into 5 to the power n divided by 5 to the power n minus 3 to the power n into 5 to the power n plus 1 minus 3 to the power n plus 1 and hence S infinity. तो हमें एस एन एंड एस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, देखो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, कोई नंबर है ए टू द पावर एन इज टेंडिंग्स टू 0. कब? व्हेन ए इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1. So you can say that mod of a is less than 1. तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है एस एन, उसको समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n 2 इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1. इसको रीराइट कर लेते हैं. सो 1/2 समेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, that is n is equal to 1 to n 3 to the power n divided by 5 to the power n minus 3 to the power n minus 3 to the power n plus 1 divided by 5 to the power n plus 1 minus 3 to the power n plus 1. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन एलसीएम लेके हमारे पास यही सेम टर्म आ जाएगी, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर लिया. अब स्प्लिट क्यों कर लिया? देखो, अगर हम 1 से वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो एस एन ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा. सो लेट्स से 1 पुट करते हैं सबसे पहले. तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 देन माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. देन नेक्स्ट हम पुट करेंगे 2. सो 2 पुट करेंगे तो प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर minus 3 cube divided by 5 cube minus 3 cube. Then next 3 put करेंगे. So 3 cube divided by 5 cube minus 3 cube and minus 3 to the power 4 divided by 5 to the power 4 minus 3 to the power 4 plus and so on. और लास्ट में जब हम n पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 to the power n plus 3 to the power n divided by 5 to the power n minus 3 to the power n minus 3 to the power n plus 1 divided by 5 to the power n plus 1 minus 3 to the power n plus 1. अब यहाँ पे देखो, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से, ये वाली नेक्स्ट वाली से टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ तक ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी. सो यहाँ पे 1/2 जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी. सो फर्स्ट टर्म 3, 5 माइनस 3 इज 2, सो 3/2 हो जाएगी. और ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी 3 to the power n plus 1 divided by 5 to the power n plus 1 minus 3 to the power n plus 1. सो यहाँ से फर्दर हम इसको, ये हमारे पास नथिंग बट एस एन की वैल्यू हो गई. अब हमें क्या करना है? एस इन्फिनिटी निकालना है. सो एस इन्फिनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे. सो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एस एन, दैट इज नथिंग बट एस इन्फिनिटी. सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 3/2 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1. ये तो अब क्या करते हैं हम, इसमें न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से जो है वो 3 टू द पावर n प्लस या 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं. तो देखो 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 टू द पावर n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, बात एक ही है. तो यहाँ पे एस इन्फिनिटी हमारे पास हो जाएगा 1/2
यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू यहाँ पे है हमारे पास 3/2 और यहाँ पे 5 टू द पावर n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर यहाँ पे ये माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n प्लस 1। फर्दर मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 3/2 माइनस 3/5 टू द पावर n प्लस 1 एंड 1 माइनस 3/5 टू द पावर n प्लस 1। n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखो 3/5 जो है वो लेस देन 1 है तो ये 0 हो जाएगा, हमारे की कॉन्सेप्ट से ये 0 हो जाएगा। तो s इन्फिनिटी यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 एज इट इज, ये 3/2 एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 0/1 माइनस 0। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 3/2, सो दैट इज 3/4। सो s इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।